हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल अट्रैक्टिव फैक्ट्स में। दोस्तों, क्या आप यूनिवर्स के इस बड़े खेल में 9 अनमोल प्लैनेट्स के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक अद्भुत सफ़र पर, जहां आप देखेंगे हर एक ग्रह की अजीब दुनिया, हर एक प्लैनेट की कहानी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये है वो 9 प्लैनेट्स। नंबर 1, सूरज। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एक अहम तारा है। ये एक बहुत बड़ा और गर्म गुब्बारा है जो बेसिकली हवा, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इन गैसेस के अलावा छोटे मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर और दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। खासकर सूरज की अंदर की गर्मी और प्रेशर की वजह से हाइड्रोजन एटम्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। इस अमल से हीलियम पैदा होता है और ये अमल सूरज के अंदर लगातार जारी रहता है। उनके अलावा सूरज में कुल 6 लेयर्स मौजूद होती हैं, जिसे कोर, रेडिएटिव जोन, कनेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये सारे ग्रह सूरज की ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये सारे ग्रह सूरज में पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। नंबर 2 पे आता है दोस्तों मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ग्रह है जो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये ग्रह सूरज के सबसे नजदीक होता है और इसका एवरेज डिस्टेंस तकरीबन 58 मिलियन किलोमीटर है। मर्क्यूरी एक छोटा सा ग्रह है। इसका डायामीटर तकरीबन 4880 किलोमीटर है। इस ग्रह पर दिन और रात की लंबाई बहुत अधिक होती है। मर्क्यूरी एक बहुत तेज गति से घूमता है और ये 88 दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। दिन पर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जबकि रात में टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। यही वजह है कि इस पर पानी मौजूद नहीं होता। नंबर 3 पे आता है दोस्तों वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा नंबर 1 प्लेनेट है। ये प्लेनेट धरती के बहुत ही नज़दीक है और इसका एवरेज डिस्टेंस लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। वीनस अर्थ के साइज के काफ़ी समान है, लेकिन इसका माहौल काफ़ी अलग है। वीनस के एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और वाटर वेपर से बनी हुई होती है। ये गैसेस वीनस के एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के साथ होते हैं, जो कि वीनस को अर्थ से काफ़ी अलग बनाते हैं। वीनस एक सोलर ईयर कंप्लीट करने में तकरीबन 225 दिन से 226 दिन लगाता है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों धरती, हमारा अपना घर। ये सोलर सिस्टम में एक वाहिद प्लेनेट है जहाँ पर जिंदगी यानी लाइफ मौजूद है, जहाँ पर आप और हम रहते हैं। धरती सोलर सिस्टम में चौथे नंबर पर प्लेनेट है, जो सूरज की ओर 365 दिन में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। धरती एक बड़ा प्लेनेट है। इसकी औसत रेडियस लगभग 6371 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा, जिससे ओशियंस और सीज के रूप में देखा जाता है। धरती का सरफेस पर 71% पानी और जबकि 29% खुश्की मौजूद है, जिस पर हिमालयाज और माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े बड़े पहाड़, अमेज़न जैसे बड़े बड़े जंगल्स, बड़े बड़े रिवर्स और सहरा डेजर्ट जैसे बड़े बड़े रेगिस्तान। धरती का एटमॉस्फेयर मेनली 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन और दूसरी गैसेस भी मौजूद होती हैं। नंबर 5 पे आता है दोस्तों मार्स। हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से 5वें नंबर पर है। ये एक रॉकी यानी पथरीला प्लेनेट है, जो कि सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। मार्स हमारे ज़मीन से छोटा है, लेकिन इसकी साइज और कंपोजिशन अर्थ के काफ़ी सामान्य है। इसकी औसत रेडियस लगभग 3390 किलोमीटर है
मार्स का सरफेस मोस्टली रेड ब्राउन कलर का है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। मार्स की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 95.3% होता है, नाइट्रोजन 2.7% और आर्गोन 1.6% होता है, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, इसलिए वहाँ इंसानों का रहना बहुत मुश्किल लगता है। मार्स एक साल कंप्लीट करने में लगभग 687 अर्थ डेज या 1.88 अर्थ ईयर लेता है। इसका मतलब कि मार्स एक ऑर्बिट पूरा करने में अर्थ से कुछ ज्यादा टाइम लेता है। कई देशों ने मार्स मिशन भी भेजे हैं। मार्स और अर्थ के बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन मार्स के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है जहां पर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है और रेडिएशन एक्सपोजर भी हाई होता है। इसके बावजूद मार्स पर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की प्लानिंग और रिसर्च जारी है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और गैस गेंट यानी गैसियस प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका रेडियस लगभग 69,911 किलोमीटर है, जो अर्थ के रेडियस से कई गुना बड़ा है। जुपिटर का मुख्य तत्व हाइड्रोजन जो तकरीबन 75% और हीलियम जो तकरीबन 24% है। जुपिटर सूरज से तकरीबन 778.3 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि एक साल मुकम्मल करने में लगभग 11.86 साल या 4332 दिन लेता है। और उसके अलावा इसके 80 चांद हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 80 चांद है, बिल्कुल हमारे ही चांद की तरह। नंबर 7 पे आता है दोस्तों सैटर्न। सैटर्न भी हमारे सोलर सिस्टम का एक प्रमुख प्लेनेट है और ये भी एक गैस जेंट है, यानी गैसेस प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बाद इसका रेडियस 58,232 किलोमीटर है। सैटर्न का मुख्य एलिमेंट हाइड्रोजन है, जो तकरीबन 96% और हीलियम जो तकरीबन 3% है। इसलिए सैटर्न प्राइमरली एक गैस जेंट ग्रह है। सैटर्न के सबसे मशहूर फीचर इसके चमकदार रिंग्स हैं। ये रिंग्स कई तरह के पत्थरों, मिट्टी और बर्फ के पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। नंबर 8 पे आता है दोस्तों यूरेनस। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा ग्रह है। जुपिटर और सैटर्न के बाद इसे भी गैसियस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसका रेडियस लगभग 25,362 किलोमीटर है और ये सूरज के इर्द गिर्द घूमने में तकरीबन 84 साल या 30,685 दिन लेता है। यूरेनस सूरज से तकरीबन 2.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। यूरेनस का एक मुख्य एलिमेंट हाइड्रोजन 83% और हीलियम 15% है। यूरेनस की सबसे अजीब हकीकत यह है कि इसका एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधा नहीं है, बल्कि एक अजीब किस्म से 98 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड यानी झुका हुआ है। यही वजह है कि यूरेनस कभी कभी साइडवेज दिखाई देता है। यूरेनस के पास भी रिंग्स होते हैं, लेकिन वो काफ़ी पतले और अनयूजुअल होते हैं। इन रिंग्स को एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है। नंबर 9 पे आता है दोस्तों नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है और ये भी एक गैस जेंट ग्रह है। नेपच्यून का रेडियस तकरीबन 24,622 किलोमीटर है। इसका मुख्य एलिमेंट हाइड्रोजन है, जो कि 74% और हीलियम जो कि 25% है। इसलिए नेपच्यून भी प्राइमरली गैस जेंट प्लेनेट है और इसके अलावा दूसरी गैसेस भी इसमें पाई जाती हैं। मीथेन के कारण इस ग्रह का कलर ब्लू होता है। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में अहम फीचर्स एक ग्रेट डार्क स्पॉट और स्कूटर रीजन है, जो स्टॉर्मी एरियाज है। ग्रेट डार्क स्पॉट नेपच्यून की एटमॉस्फेयर का एक विशाल यानी सबसे बड़ा तूफानी चक्र है, जिसका कंपैरिजन अर्थ के ग्रेट रेड स्पॉट से किया जाता है। उसके अलावा नेपच्यून के पास कुल 14 मून्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा ट्राइटोन है।
ट्राइटोन एक अजीब प्रकार का मून है क्योंकि वो ग्रह के रिवर्स ऑर्बिट में घूमता है और इसके सरफेस पर आइस और गीजर्स पाए जाते हैं। नेपच्यून को 1840 में एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स जॉन गैले ने डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरी एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन के आधार पर हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल अट्रैक्टिव फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।